तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मोटिवेशन विद फन में। पर आज कोई फन की बात नहीं होगी, आज होगी सिर्फ मन की बात। मोदी जी वाली नहीं, मेरे मन की बात। हाँ सही है। शुरू। एक इंसान की सफलता और असफलता के पीछे सिर्फ एक छोटा सा कारण होता है, और वो छोटा सा कारण है आपका अपना मन। मन क्या है, इस बारे में मैं आज आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, और आई होप सो ये बात आपको समझ में आ भी जाएगी। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आप जरूर सफल हो जाएंगे, और आज की ये बात समझ में नहीं आती है तो आप कहीं ना कहीं अपनी सफलता से पीछे हटते चले जाएंगे। मन कभी भी हमें कोई अच्छा काम नहीं करने देता। जैसे हम पढ़ने बैठेंगे, हम किसी और डायरेक्शन में चले जाएंगे, व्हाट्सअप खोल लेंगे या कुछ भी। तो आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ एक मन के सेंस में करने वाला हूँ कि एक मन क्या कह रहा है आपसे, एक मन क्या चाहता है आपसे। मन तो समझते हैं ना सभी बच्चे। हाँ, तो एक मन हमसे क्या चाहता है, मतलब मन की बात नहीं कर रहा हूँ मोदी जी वाली ना, ऐसा नहीं है, पर मन है, मतलब मन क्या कह रहा है उसे सुनेंगे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आइए सुनते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो एंड तक देखना, और आज आपको लगेगा हाँ कुछ नया है, एकदम फ्रेश है, मजा आएगा। एक मन हमें हमेशा पीछे की ओर धकेलता है। हम चाहते हैं आगे बढ़ें, पर वो हमेशा पीछे की तरफ ले जाता है। एक मन हमेशा ये कहता है, जब भी तू कुछ अच्छा करेगा मैं तुझे बुरा करने पर मजबूर करूंगा। तू जब भी जागेगा मैं तुझे सोने पर मजबूर करूंगा। जब जब तू चाहेगा आगे बढ़ना, जब तू चाहेगा आगे बढ़ना, मैं तुझे पीछे हटने पर मजबूर करूंगा। हाँ मैं मन हूं, मैं ऐसा ही हूं। उठा के देख ले तू किताब, मैं उसे वापस बंद करने पर मजबूर करूंगा। जब चाहेगा तू पढ़ना मैं तुझे व्हाट्सएप चलाने पर मजबूर करूंगा। जब चाहेगा तू पढ़ना मैं तुझे व्हाट्सएप चलाने पर मजबूर करूंगा। खोलेगा जब भी किताब मैं तुझे एफबी खोलने पर मजबूर करूंगा। खोलेगा जब भी तू किताब मैं तुझे एफबी खोलने पर मजबूर करूंगा। और आएगी जब भी तुझ पर मुसीबत तो सबसे पहले मैं ही डरूंगा। आएगी जब भी तुझ पर कोई मुसीबत तो सबसे पहले मैं ही डरूंगा। हाँ मैं मन हूं, मैं ऐसा ही करूंगा। ले जाऊंगा मैं तुझे और तुझे बर्बाद करूंगा। हटा के सच्चाई का पर्दा तेरे सामने झूठ रखूंगा। हटा के सच्चाई का पर्दा मैं तेरे सामने झूठ रखूंगा। जब रात में पढ़ रहे होंगे सब, तब मैं तुझे ख्याली दुनिया में रखूंगा। रात में पढ़ रहे होंगे जब सब, मैं तुझे ख्याली दुनिया में रखूंगा। आएगी जब परीक्षा की घड़ी तब सबसे पहले मैं ही घबराऊंगा। आएगी जब परीक्षा की घड़ी तो सबसे पहले मैं ही घबराऊंगा। छोड़ तेरा साथ सारा का सारा दोस्त तेरी बुद्धि पे रखूंगा। छोड़ तेरा साथ सारा का सारा दोस्त तेरी बुद्धि पर ही रखूंगा। हाँ मैं मन हूं, मैं ऐसा ही करूंगा। तो ये कुछ लाइनें थी जो मैंने आज आप लोगों के लिए लिखी एकदम, और इसके माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कैसे एक विद्यार्थी जीवन को सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा मन डिपेंड करता है। देखिए सुनना, कई बार बच्चे कहेंगे सर मन जैसी कोई चीज नहीं होती। याद रखें, मन और बुद्धि, मन और आपकी बुद्धि, माइंड, दो अलग अलग चीजें हैं। बुद्धि जो है, माइंड जो है, वो एक लिविंग पार्ट है, उसका अपना अस्तित्व है, फिजिकल वैल्यू है। बट मन की कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है, बट ये फिजिकल वैल्यू वाले को भी खराब कर देता है जब ये जिद पर अड़ता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमारे मन की जो जिद है ना, हमारे मन की जो जिद है वो हमेशा निगेटिव वे में जाती है। यही तो है मन, या नहीं? मन यही है, ये हमेशा हमें ख्याली दुनिया में ले जाएगा। ओ हो, नौकरी लगेगी, मैं किस्मत का धनी बन जाऊंगा, मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास गाड़ी होगी। मतलब ये आपको एक ख्याली दुनिया में ले जाएगा। कुछ बच्चे ख्याली दुनिया में इतना खो जाते हैं, कुछ बच्चे याद रखना ख्याली दुनिया में इतना खो जाते हैं, वो अजीब अजीब सपने देखने लगते हैं खुली आंखों से। आज कोई बैग पड़ा हुआ मिल जाए ना जिसके अंदर यार करोड़ों रुपए हो तो मजा आ जाएगा। अरे एक बार तो जा रहा हूँ सड़क पर से, ना, और एक बैग पड़ा हुआ मिल जाएगा, उसमें आप बहुत सारे पैसे हो ना तो सब मजा आ जाएगा, तुरंत जाकर मैं गाड़ी ले आऊँगा। ये मन है, मन हमें उस ख्याली दुनिया में ले जाता है जो कि पॉसिबल नहीं होती। याद रखना यही होता है। अलग अलग सपनों में खोए रहते हैं नौजवान, यार आज ये कर लूँगा, आज यार मन ये है, इस बार पीसीएस का पेपर निकालूंगा, इस बार आईएएस का पेपर निकालूंगा, लेखपाल को तो निकाल के छोड़ दूंगा। मतलब मन आपको नए नए सपने दिखाएगा, पर जैसे आप उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ करेंगे तभी आपको वहां से डिस्ट्रैक्ट कर देगा। आप किताब उठाएंगे, ऐप भी खुलवा देगा, किताब खोलने की कोशिश करेंगे, व्हाट्सएप खुलवा देगा। यही तो मन है। मन बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, बड़ा है, पर अगर आपने इसे काबू कर लिया, इसे रोक लिया, तो आप सफलता के बिल्कुल करीब होंगे और सफलता आपकी दहलीज पर होगी। जस्ट लाइक दैट, लॉकडाउन चल रहा है, अगर इस समय अगर आप फायदा नहीं उठा पाए, इस समय आप नहीं पढ़ पाए, इस समय स्कोर नहीं कर पाए, तो कब करेंगे?
टेल मी कब करेंगे? कब वो दिन आएगा जब आप अपने सपनों को साकार करेंगे? कब वो दिन आएगा जब माता पिता के सपनों को साकार करेंगे? स्टेटस पे डालने से कुछ नहीं होता। पापा की परी और राज दुलारा, करना पड़ता है, जागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर संघर्ष के बाद एक छोटी सी कामयाबी प्राप्त होती है। मन एक तरफ तो ख्वाब दिखाएगा, दूसरी तरफ उन ख्वाबों को तोड़ता नजर आएगा। एक बिल्कुल रिदम है, चेक करना, बिल्कुल रिदम है। 4 बजे, ठीक शार्प 4 बजे अगर आप शाम को किताब उठाते हैं तो किताब उठाते ही जैसे आप बैठेंगे तो आपके माइंड एक बार पिंच करेगा कि एक बार एफबी का नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूं। जैसे ही आप एफबी का नोटिफिकेशन चेक करेंगे, ओके देन फाइन, आपने फोन रखा, फिर आप पढ़ने बैठे, फिर आपका माइंड फिर से पिंच करेगा कि अरे वाह व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूँ। व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन चेक करेंगे, जैसे ही आप फोन रख के वापस किताब उठाएंगे, ना 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 कुछ मिस हो गया ना। हाँ, अब जब आपने वापस से फोन रख के किताब उठाया, अब तक 2 घंटे निकल चुके हैं, बज चुके हैं 6। दैट मीन्स पता ही नहीं चलता कि कब ये सोशल मीडिया हमारे टाइम को किल कर रहा है, पता ही नहीं चलता। और इन सब का भी बाप है टिकटॉक। एक बार यूज हुआ, मैं नहीं करता, लिटरली नहीं करता, एक बार यूज हुआ तो जीवन खत्म। जीवन खत्म से मतलब है कि आप 2 घंटे 3 घंटे कब उसमें निकाल देंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, वीडियो आते रहेंगी। हाँ, वीडियो इंटरेस्टिंग होती है, मैंने कई बार लोगों के फोनों में देखा है, लोग स्टेटस पर लगाते हैं, वीडियो इंटरेस्टिंग होती है, पर कामयाबी से ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर हो जाए तो बताना। जिस दिन कोई भी वीडियो, कोई भी स्टेटस कामयाबी से ज्यादा अच्छा लग जाए तो बताना। खुद का स्टेटस डालो ना बनाकर, खुद आगे बढ़ो, खुद कुछ करो, तब आएगा ना मजा। जीवन जियो और ऐसे जियो कि मजा आ जाए। कब तक मन के कहीं में चलोगे? मन तो हमेशा नेगेटिव रास्ते में ले जाएगा। क्या कभी किसी ने तुम्हें फोर्स करा है कि भैया फेसबुक चला लिया करो, हर समय पढ़ते रहते हो, व्हाट्सएप चला लिया करो, पढ़ते रहते हो? नहीं 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 नहीं, उसके लिए तो माइंड प्रिपेयर्ड है। मन है ना, मन ने माइंड को कंट्रोल कर रखा है और वो आपसे करवाता है व्हाट्सएप पे चिट चैट। पढ़ाई तो डर के होती है कि मम्मी डांट रही है, पढ़ लेता हूँ, पापा डांट रहे हैं, पढ़ लेता हूँ। अगर जितनी पढ़ाई शौक से हो गई, जितनी पढ़ाई चिंता से हो गई, उस दिन मजा आ जाएगा। इस लॉकडाउन ने सबक सिखाया है और सबक बड़ा ही शानदार है। अब आप सोचेंगे सर बहुत सारी लॉकडाउन पे बातचीत होती रहती है, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश, यहाँ तक शायद ना सोचा हो। अगर आपकी एज 23+, 24+ है, समझना, और आप घर में हैं और आपको पता चला है कि घर के अंदर सब चीज़ है, धन धान्य है, घर सब कुछ है, कोई असुविधा नहीं है, खाना पीना मौज कट रही है, गोलगप्पे बन रहे हैं, पानी पूरी गोलगप्पे तो एक ही होगा ना, टिक्की बन रही है, या फिर मतलब जो भी बन रहा है, मोमोज बहुत बन रहे हैं, अच्छा मोमोज बन रहे हैं, सब कुछ घर में मजा आ रहा है। सिर्फ एक सवाल अपने आप से पूछो, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होते, आप कहीं किराए पर रह रहे होते, समझना, या फिर आप अकेले होते, तो क्या आपके अंदर इतना दम था, या आपने इतना पैसा जोड़ रखा था, या आप इतना कमा चुके थे कि इस लॉकडाउन के 70-80 दिनों में या 3 महीने में आप अपनी कमाई का बैठकर खा सकते हैं? फेस कीजिए, बात को फेस कीजिए, बात पिंच करनी चाहिए, बात को फेस कीजिए। क्या आप में था इतना सामर्थ्य, या फिर पिताजी के पैसों के गोलगप्पे उड़ाए गए हैं? अगर आप 23 साल, 24 साल, 25 साल से ऊपर की एज के हैं और आप बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं थे कि लॉकडाउन अकेले सहन कर पाते, अकेले के दम पर, तो विश्वास कीजिए आप फेल हो चुके हैं जिंदगी में आधे। और आप चाहते हैं बाकी की जिंदगी पास हो जाए, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ाई का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हर चीज का अल्टरनेटिव है, पेरेंट्स के और पढ़ाई के, इन दोनों के अलावा दुनिया में हर चीज का अल्टरनेटिव है। हजारों दोस्त हैं, मिल जाएंगे, एक जाएगा दूसरा जाएगा, कोई बात नहीं है, नहीं भी आया चल जाएगा, पर जिस दिन जॉब लगेगी तो दोस्त वापस चल के आ जाएगा। पेरेंट्स और पढ़ाई, इनका अल्टरनेटिव ना है ना होगा। सो इसीलिए देखिए, पिंच करनी चाहिए बात मेरी हर एक इस बार कि अगर इस लॉकडाउन के अंदर आपके पास सिर्फ आपका, भाई का, माता का, पिता का पैसा नहीं, सिर्फ क्या आपके पास इतना पैसा था, आपके पास इतनी अर्निंग थी, आपके खुद के पास इतनी सेविंग थी कि अगर पेरेंट्स नहीं होते, पेरेंट्स बाहर होते, या आप कहीं रेंट पे रह रहे होते, कुछ भी मान लें आप, तो आप ये लॉकडाउन काट पाते खुशी खुशी? ये सोचिए, ये विषय है। और कई बार बच्चों के मन में आता है कि यार चलो घर की तंगी है। मैं आज बहुत अच्छे टॉपिक पे बिल्कुल बात करने के मूड में आया हूं, क्योंकि आजकल बच्चे सामने रहते नहीं तो बात नहीं कर पाता। लेकिन समझना कि अगर कई बार विचार आ जाता है मन के अंदर, ये मन, मैं फिर से आ रहा हूँ, मन के अंदर विचार जाता है, मेरा रिचार्ज नहीं हो पाता, मेरे ये नहीं कर पाता, यार मेरा दोस्त बाइक पे घूम रहा है, मेरा दोस्त मूवी जा रहा है, और ये है और वो है, रे भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा मन में क्या करता है, बच्चा विचलित हो जाता है और छोटी छोटी सुविधाओं के लिए, जरूरत के नहीं, सुविधाओं के लिए क्या करता है, छोटी मोटी नौकरी करनी शुरू कर देता है। और वो नौकरी सबसे पहले विचलित करती है उसे उसके मार्ग से। क्या करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा?
फीमेल है तो किसी कंप्यूटर ऑपरेटर पे जाके लग जाएंगे, कहीं काउंसलिंग कर लेंगी, रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर लेंगी। 8,000, 10,000, 12,000, इससे ज़्यादा कोई नहीं देगा। और ये 10,000 सिर्फ टेम्परेरी आपका फ़ोन रिचार्ज कर सकते हैं, आपको अच्छे कपड़े दिलवा सकते हैं, 2-4 घर की सुविधाएं। करेक्ट, घर नहीं चला सकते, याद रखना, 10,000 रुपये घर नहीं चला सकते। और जब इन खर्चों के वशीभूत होकर हम बहुत सस्ते में कहीं जाकर प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं, तो यही हमारी सबसे बड़ी जीवन की गलती भी हो जाती है। अब आप कहेंगे सर मजबूरी करनी पड़ती है। हाँ, वाकई में जिसके पास मजबूरी है, जिसका घर का ये है कि भैया ये 5,000 लेके हमारी कमा के लाएगी, हमारे लड़का 2,000 रुपये फैक्ट्री से कमा के लाएगा, तो ही घर के अंदर सब्जी बनेगी, तो आपने लेट कर दिया और प्राइवेट नौकरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई का टाइम निकालो अलग से। पर आपके घर में रोटी की कमी नहीं है, रोटी मिल रही है ना, नमक लगा के अचार से मिल रही है ना, देन सफिशिएंट। ये जिंदगी भर अचार से खानी है, फैसला आपका अपना होता है। या तो जिंदगी भर अचार से खा लो, या फिर एक बार मेहनत कर लो और उसके बाद देसी घी से खाओ ना, क्या दिक्कत है। तो मन को कंट्रोल कीजिए। अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा आपको कि कैसे इसे कंट्रोल करें और कैसे आगे बढ़ें। फिलहाल खुद से पेशेंस अंदर लाइए और अपने आप को सक्सेस बनाइए। उठाइए किताब, बैठिए, पढ़ ले और हो जाइए सक्सेस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, जिस्म पे सूट